भाजपा के भाई, यह अंडरब्रिज आज 3 साल से पूर्ण नहीं हुआ। राजनांदगांव के इतिहास के से जगाने के लिए हमें एक और आंदोलन करना चाहिए, जो राजनांदगांव के इतिहास में सबसे निष्क्रिय सांसद है। रही बात रमन सिंह की, रमन सिंह जी जो बोले थे कि यहाँ से एक अंडरब्रिज बनेगा और खारागढ़ छुईखदान तक के जो भाई परेश लहरे जी आए और इस लोगों की एक जो ज्वलंत मांग है, नए नवनिर्माण अंडरब्रिज का शीघ्र निर्माण और पुराने जो ओवरब्रिज का नवनिर्माण है। विधायिका हसीदा बघेल जी, शाखा अध्यक्ष गोविंद भैया जी, किशन खंडेलवाल जी, उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ भाई जी, सूर्यकांत जैन जी एवं समस्त जर्जर हो चुका है। और ये ब्रिज सिर्फ शहर के लिए नहीं, संस्कार धनी राजनांदगांव के लिए बस नहीं है। ये बढ़ते है और जैसे बढ़ते आज जनसंख्या को देखते हुए, बढ़ते यातायात के साधन को देखते हुए अभी तक तो नया ब्रिज का बन जाना चाहिए था। और तो और आपको बताना चाहूंगी, राजनांदगांव से लेके पूरी कवर्धा की जो सड़क लाइनें हैं उसकी चौड़ीकरण भी होनी चाहिए थी, जो आज पर्यंत तक के नहीं हो पाई। और ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या ये ट्रिपल इंजन की सरकार है कि उस ब्रिज के नीचे से निकल रही जो रेल लाइन है उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, जो सिर्फ कोयला डोहारने का काम कर रही है, फेंकने हैं, क्योंकि ये सत्ता में बैठने लायक नहीं है। आपको बताना चाहूंगी, बहुत से किसान आज परेशान है, बहुत से आम जनता परेशान है। क्यों? क्योंकि महंगाई के सिवा और उन्होंने कोई चीज नहीं दिया। महंगाई महंगाई महंगाई, हर चीज में टैक्स, हर चीज में हम कर पटा रहे। आपको याद होगा आदरणीय महात्मा गांधी जी, हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, एक समय में नमक में जो टैक्स लगा था उसके लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। और आज ये जैसे ही प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से बने तब से सिर्फ जीएसटी की बढ़ावा, सिर्फ महंगाई का बढ़ावा, और आम जनता उसे स्वीकार करते जा रही है। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ के निर्वाचित विधायक और 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर है। ये चिखली से खैरागढ़ रोड जाने वाले पटरी पार के ओवरब्रिज के लिए, जो कि जर्जर हो चुका है और आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं और कई लोगों की, निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं और लगातार दुर्घटनाएं घट रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा था कि यहाँ पर इस ओवरब्रिज को हम बनाएंगे, जल्दी शीघ्र निर्माण होगा, और आज 1.5 साल हो गया, उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। और जहाँ गौरीनगर और मोतीपुर में अंडरब्रिज जो बनाया जा रहा है, तो अंडरब्रिज बनेगा, उसके बाद इसका निर्माण करेंगे, ये प्रशासन कह रहा है। जब हमने ज्ञापन दिया तो ये आश्चर्य की बात है कि बोलते हैं अंडरब्रिज अभी पानी है इसलिए रुका हुआ है काम। तो जब ऐसे संवेदनशील मामला हो जहां लोगों की जान जा रही है, तो आज 3 महीना पहले तो 8 महीना पूरा बरसात नहीं थी, तब अंडरब्रिज का निर्माण कर लेना था। लेकिन भाजपा सरकार कोई भी काम जो करती है वो वोट बैंक के लिए लोगों की जान का सौदा करके करती है। भाजपा सरकार की, इनकी डॉक्टर रमन सिंह जी की यह मंशा है कि यहाँ पर और दुर्घटनाएं घटती रहे और निर्दोष लोग मारे जाते रहे। जब 1 साल बचेगा चुनाव के पहले, तब ये वहाँ पर आके ओवरब्रिज के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे या कार्यादेश निकालेंगे यदि इनकी स्थिति हुई कार्य करने की तो। पर जब तक कितनी दुर्घटनाएं घटेंगी, इसलिए शहर कांग्रेस कमेटी के संवेदनशील मामले को, इस जनता के हित के मामले को पूरे कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है और हम लगातार लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। किसी का जान मत हो, किसी का हित मत हो, किसी का जान मत जाए, और हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए भाजपा सरकार को चेता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो यहाँ के विधायक है निर्वाचित, जिन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ये ओवरब्रिज नया बनाने की मांग की, उनको चेता रहे हैं कि तत्काल कीजिए, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या कोई घायल होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह जी और भाजपा सरकार है।